नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मीणा। स्वागत है आपका एकलव्य जीनियस एकेडमी पे। तो आज मैं आपके सामने एक जीके की क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास स्पेशल सैनिक सर्वोदय स्कूल वालों के लिए स्पेशल है जिनमें जीके पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में कि हम आगे क्या करेंगे। तो इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प है ना, तो इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सी स्तंभ। अशोक का सी स्तंभ है जो अशोक ने बनाया था। और इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो इसे मिली थी 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। तो इसमें मूल रूप से एक ऊपर आकृति होती है जिसमें 4 सी होते हैं, जिनमें चारों सी विपरीत दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए हैं ना। और नीचे एक पद्म के आकार का घंटे जैसा होता है। तो उसमें भी एक सी, एक घोड़ा, एक सांड और एक हाथी की प्रतिमाएं लगी हुई है। और इन सब के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र बोलते हैं, जिसमें 24 तिलिया भी होती हैं। तो और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है। अगला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। तिरंगा इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसका प्रथम प्रदर्शन भी 1947 में हुआ था 15 अगस्त को। मध्य रात्रि के बीच में प्रदर्शन किया गया था इसका। तो इसमें मूल रूप से 3 रंग होते हैं ना। ऊपर होता है केसरिया, उससे नीचे होता है सफेद, और सफेद से नीचे हरा कलर होता है, गहरा हरा। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ये शक्ति का प्रतीक है। और सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग है शांति का प्रतीक। और हरा रंग है समृद्धि का प्रतीक। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। इसी प्रकार इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेके आएंगे। और अगला देखते हैं हम राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? हमारा कमल राष्ट्रीय पुष्प है। और इसका साइंटिफिक नाम है नेलम्बो न्यूपिस्फेरा। और राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, जिसका साइंटिफिक नाम है पाओ क्रिस्टे स्टेटस। अगला है हमारा राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और इसका साइंटिफिक नाम है मेनिफेरा इंडिका। साइंटिफिक नाम भी पूछ सकते हैं कभी, है ना। और आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो ये इसके रचयिता किसने किए थे? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। रचयिता ये थे। तो ये मूल रूप से इसमें 5 पद होते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में इसका सिर्फ एक पद ही लिया गया है जिसमें 13 पंक्तियां हैं। और इसे एक गाने की निर्धारित समय सीमा भी है ना। तो समय सीमा कितनी है? इसकी समय सीमा है 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंतर्गत इसको गाना होता है। अगला है संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। तो इसे भी कब मिली थी स्वीकृति? 24 जनवरी 1950 को। और सर्वप्रथम कब गाया गया था ये? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। तो इसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचयिता किसने की थी? रचना तो इसकी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इस वंदे मातरम में भी मूल रूप से 5 पद है, लेकिन इसका भी एक पद ही हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया है। अगला देखते हैं संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। तो इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली थी। और इसे भी गाने का एक निर्धारित समय है। तो इसने गाने का निर्धारित समय है 1 मिनट 5 सेकंड। और इसे भी सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसे भी कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में सन 1896 में गाया गया था।
तो अगला है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका साइंटिफिक नाम है पेंथ्रा टाइग्रिस लिनायस। अगला है राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है और इसका साइंटिफिक नाम है पाइकस बेंगालेनिस। अगला है राष्ट्रीय नदी। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी? राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। और अब आगे देखते हैं हम, एक और है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये है हमारा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। और एक हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है हाथी को। तो इस वीडियो में आज हमने देखा है भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, और आगे भी हम ऐसी जीके से संबंधित सैनिक स्कूल सर्वोदय या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेकर आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।